आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से 101% क्वेश्चन नीट, जेई, मेंस और एडवांस में आता है। और पिछले ईयर के पेपर देखें तो उससे 2 या 3 क्वेश्चंस मिनिमम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो हम जनरली बात करते हैं एसिड क्या होता है। जो प्रोटॉन डोनेट करता है या H+ आयन डोनेट करता है या H+ आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो यहां पर हमने लिया है HA एसिड जो H+ आयन डोनेट करके और A- बनाता है। तो एसिड बेस के लिए 3 थ्योरीज भी दी गई थी। एक तो ऑरिनियस थ्योरी, एक ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एक लुईस थ्योरी। ऑरिनियस ने बताया कि जो वाटर में H+ आयन देता है दैट इज एसिड, और जो H+ आयन लेता है वो क्या होगा, बेस। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि अगर वाटर नहीं हो और किसी भी सॉल्वेंट में अगर वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, बेस। तो फिर लुईस ने बोला कि भाई अगर किसी के पास अगर प्रोटॉन या H+ आयन नहीं हो तो क्या वो एसिड नहीं होगा। तो उसने फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर थ्योरी दी। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड। अब यहां पर हम देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें 3 कंसेप्ट दिए हैं या 3 कंसेप्ट बताता हूं जिसके बेसिस पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट, जैसे मैंने यहाँ पर HA एसिड को डिसोसिएट किया और A- कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, और कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो वह एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा स्टेबल की ओर ही जाती है। तो यहां पर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो वह एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने यहां पर फर्स्ट कंसेप्ट लिया, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट मैंने भी दिया, सेकंड कंसेप्ट कि हमने एसिड ये जो डिसोसिएट किया तो उसमें एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में वही हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा। तो जितना H+ आयन देगा तो K की वैल्यू या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो पीके की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इसका एंटी लॉग होता है पीके, और पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। तो इससे हम बोल सकते हैं कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ के। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है के का ऑर्डर बताइए, के का इंक्रीजिंग ऑर्डर या के का डिक्रीजिंग ऑर्डर या पीके की वैल्यू के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर वो ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर के उसी के लिए ज्यादा होता है जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पीके उन्हीं का ज्यादा होगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट में आते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में जीओसी की सारे टॉपिक्स पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। तो उन्हीं के बेसिस पर हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -A -H और -IK, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +A +H और +IK। तो इस तरह से हम 3 कंसेप्ट के बेसिस पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के 3 कंसेप्ट तुम्हें बताया, उसी के बेस पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो जब भी हमें अगर एसिड दें तो उनमें से सबसे पहले काम क्या करना है, प्रोटॉन को निकाल लो, और प्रोटॉन को निकाल करके एनाइन बना लो, और उस एनाइन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। और उस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। जैसे मैंने HF, HCl, HBr और HI लिया, तो यहां पर H+ HF से H+ निकाल कर बनाया F-, और यहां पर HI से मैंने H+ निकाल कर बनाया I-। तो I- और F- में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो यहां पर
I माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। और मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूं, जैसे ही हम अप टू डाउन अगर पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, पी ब्लॉक की बात करता हूं, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी साइज पर डिपेंड करती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का साइज ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो यहाँ पर I माइनस ज्यादा स्टेबल होने की वजह से HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और HF का सबसे कम। उसके बाद हम सेकंड आते हैं CH4, अमोनिया, H2 और HF। तो यह एक ही पीरियड्स के एलिमेंट है और इनमें भी हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो वही प्रोटॉन डोनेट करके हमने कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, प्रोटॉन डोनेट करके यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, और दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वही पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट अगर एक ही पीरियड में बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो वो एनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो CH3 माइनस और F माइनस में H माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला HF सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और CH4 सबसे कम एसिडिक होगा। उसके बाद H2 और H2S में बात करें तो H2O में HO माइनस बनेगा और H2S में HS माइनस बनेगा। वही अप टू डाउन अगर ग्रुप में आते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो H2S ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये तो था हमारा पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट हमने लिया था जो कि तुम्हें अगर के का ऑर्डर दे दे या पीके का ऑर्डर दे दे तो उसमें के का जितना ज्यादा वैल्यू होगी तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पर हम के की वैल्यू ना लेकर के थर्ड कंसेप्ट की अगर बात करें तो यहां पर देखो OH में अल्कोहल में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। अब अल्कोहल में यहां पर NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। Cl का भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट जिसका जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मैंने ये बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -N, -H और -I के। उसके बाद में सेकंड फिफ्थ एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर है OH से जुड़े हुए और यह फ्लोरीन इसमें सेकंड कार्बन पर है। तो हमने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पर इंडक्टिव इफेक्ट -I ज्यादा होगा, सेकंड पर -I कम लगेगा तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद सिक्स एग्जांपल में आते हैं तो NO2 यहां पर Cl और CH3 ये फिनोल की हम बात कर रहे हैं, फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -N, यहां पर लगेगा -I और यहां पर लगेगा +H। और प्लस वाले जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम और माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और -M और -I में मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। उसके बाद सेवंथ में भी वही सेम ऑर्डर है, यह हमने बेंजोइक एसिड में कंपेयर किया, -M, -M और -M। -M है तो ऑर्डर सबसे ज्यादा -M किसका होगा, NO2 का, फिर CN का, फिर CHO का। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की होगी। उसके बाद हम आते हैं 8th नंबर वाले एग्जांपल पर, और 8th नंबर वाला एग्जांपल इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ये क्वेश्चन कई बार नीट में रिपीट हुआ है, जेईई मेंस में और 12th बोर्ड में भी कई बार आ चुका है सीबीएसई में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पर ऑर्थो पर -M और -I लगता है, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ हमने देखा था कि मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर पैरा पर लगेगा -M इफेक्ट। तो इसमें ऑर्डर होना चाहिए ए का सबसे ज्यादा, फिर सी और फिर बी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ही ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनोल से क्या हो जाता है, कम। तो सबसे ज्यादा सी होगा, फिर ए होगा और फिर बी होगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है।
उसके बाद में आता है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, CH3 का प्लस आई इफेक्ट, CH3 CH2 का प्लस आई इफेक्ट, और बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर एसिडिक एसिड और फिर प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं तीनों कंसेप्ट का यूज करते हुए।